तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इसमें क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके एक्सरसाइज 13 पर के इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कौन का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कौन के पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ डेली लाइफ में। बर्थडे कैप, और आपने बैरिकेटेड देखे हैं जो रोड्स पे लगे होते हैं, और कौन आइसक्रीम और जोकर कैप, ये सब एग्जांपल है कौन के। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको ड्राइव करते हैं। तो ये कौन है, अगर हम इसको राइट सर्कुलर कौन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो बीच में से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिसके कारण जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं उनको हम राइट सर्कुलर कौन कहते हैं। तो इसलिए इसको राइट सर्कुलर कौन कहते हैं। तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब इसके बाहर का जो ये सर्कल है इसको हटाकर, तो इसके बाहर का जो इसमें लेंथ लेते हैं ना इस फॉर्मूले में, वो लेंथ ये स्लैंट लेंथ होती है, जो टेढ़ी लेंथ होती है, ये इसको हाइट कहते हैं। और जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो लिख लेते हैं क्योंकि ये हाफ हो गए अब, तो लिख लेंगे पहले हाफ इनटू इसकी कुछ लेंथ भी है, ये जो ये वाली लेंथ है, लेंथ इनटू सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो जो हमारे पास आएगा वो L इंटू πr। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो πrl, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया कौन का, CSA ऑफ कॉन। अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें ये सर्कल भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसको भी ऐड करते हैं। तो CSA प्लस सर्कल का एरिया, तो इसको CSA क्या है हमारे पास πrl प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो इसमें से πr और πr कॉमन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास πr, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक r यहाँ पर आ जाएगा, और ये लेंथ ये प्लस लेंथ, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया TS से शॉर्ट फॉर्म में। r प्लस l। तो आई होप आपको ये TS से टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों समझ आ गए होंगे। तो अब इनके ही जैसे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें जो स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर, और रेडियस दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πrl। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 22/7 इंटू रेडियस 7 है और इंटू हाइट 10 है, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 22 इंटू 10, तो हमारा आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो क्वेश्चनों में लगा है, वो ये है कि हमें ये लेंथ नहीं दी गई हो और ये दी गई हो और रेडियस दी गई हो, तो इस लेंथ को कैसे निकालेंगे। तो ये एक राइट सर्कुलर बन रहा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो जो हाइपोटेनियस होती है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होती है। तो ऐसे ही जो ये हाइट को मान लेते हैं हम लेंथ, इसको लेंथ इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है उसको हाइट मान लेते हैं, हाइट का स्क्वायर प्लस
जो बेस है उसको हम रेडियस मान लेते हैं, तो आर का स्क्वायर। तो अगर हमें ये तो हमें पता लग गया लेंथ नहीं दी गई होगी, अगर हमें हाइट नहीं दी गई हो तो इसको कैसे निकालेंगे। ये लेंथ नहीं दी गई होगी तो जो ये हाइपोटेनियस है इसको इसके माइनस कर देंगे इसमें, तो इसको लिख देंगे हम हाइट स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हमें रेडियस नहीं दी गई हो तो उसमें हम क्या करेंगे, रेडियस स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए, ये क्वेश्चनों में लगेंगे। तो इसके इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये और अच्छी तरह हमारे समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ कॉन इज 16 सेंटीमीटर, इट बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। और इसमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है हमें 3.14। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो हमें हाइट दी गई है ये वाली, ये एक कौन है, हमें ये वाली हाइट दी गई है बीच की, तो हाइट लिख लेते हैं हम। हाइट दी गई है हमें 16 सेंटीमीटर और रेडियस दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर। तो पहले इसमें स्लैंट हाइट को निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, एल स्क्वायर इजक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इजक्वल टू एच स्क्वायर क्या है हमारा, एच हाइट हमारी 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 16 इंटू 16, 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 3 9 इंटू 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, ये 6 आ जाएगा और 6 और 9 15, 1 कैरी 2, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 2 5 6 प्लस, और जो 12 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, तो 2 4 4, तो ये आ जाएगा 144। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 400। अब 400 किसका स्क्वायर है, 400 है हमारा 20 का, तो हमारी लेंथ आ गई 20। अब लेंथ को स्प्लिट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेंथ आ गई हमारे पास, स्लैंट लेंथ आ गई हमारे पास, स्लैंट लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। तो CSA का फॉर्मूला क्या है, पाई RL। तो पाई की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3.14 इंटू आर क्या है हमारी 12 इंटू, और जो लेंथ है इस लेंथ वो 20, तो ये पॉइंट हट जाएगा अपॉन में 2 0 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पर। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 314 की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 12 की 2 से करेंगे 24, तो 24 से करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 1 5, 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 6 5 और 8 हमारे हो जाएंगे 13, 1 कैरी, ये 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो हमारा आ जाएगा 7 5 3 6 अपॉन में 10, तो पॉइंट लगा देंगे 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो हमारी
स्लैंट लेंथ कितनी दी गई थी, वो थी हमारी 20 और रेडियस वो थी हमारी 12। और जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू हमें 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 ब्रैकेट एल प्लस आर। तो एल है हमारी 20 और आर है 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 100, 2 डेसिमल के बाद है तो 3.314 की 12 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 1 3। तो 8 2 और 4 6 और 1 7 और 3। तो हमारा आ जाएगा 3 7 6 8। 20 प्लस 12, 20 और प्लस 10 वो हो जाएगा हमारा 32। और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 32 की इसे, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। 8 2 जा 16, 6 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 13, 2 7 जा 14, 1 15, 2 3 जा 6, 1 7। 3 से करते 3 8 जा 24, तो 4 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 0 20 हो जाएगा। 3 इंटू 7 तो हो जाएगा 21 प्लस 2 तो हो जाएगा हमारा 23। 3 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 प्लस ये 11। तो अब इनको प्लस करते हैं, 6 3 और 4 7 5, 3 और 7 0, 1 कैरी, 2 1। तो जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 100 भी है, तो 1 2 0 5 7 6 और 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हो और आपको ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन और CS से कर्व सरफेस एरिया ये दोनों समझ आ गए होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।